नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत सूरदास के पदों पर चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, सूरदास एक ऐसे कवि हैं जो भक्ति काल में पैदा हुए। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति जो अगाध श्रद्धा व्यक्त की वो यत्र तत्र दिखाई देती है। उनके पदों को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत से पहलू उभर कर सामने आते हैं, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। इसमें उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण मथुरा के राजा हो जाते हैं और ब्रज में लौट कर नहीं आते हैं, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से बेइंतहा स्नेह रखती हैं। आत्मा और परमात्मा के रूपक के रूप में हम श्री कृष्ण को परमात्मा और गोपियों को आत्मा की संज्ञा दे सकते हैं। पहले पद में श्री कृष्ण अपने मित्र को उद्धव जी को जब गोपियों के पास भेजते हैं कि जाओ उन्हें ज्ञान और योग का संदेश दे आओ, तो इससे परेशान होकर के गोपियां उद्धव को खरी खरी सुनाती हैं। मूल रूप से ये जो पद हैं ये भ्रमर गीत से लिया गया है और भ्रमर गीत सूरदास जी की अमर रचना है। इसकी भी थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। जिस समय उद्धव गोपियों के पास आते हैं तो गोपियां जो है श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं। उनको वे ज्ञान की उपदेश देना चाहती हैं, ज्ञान की बातें बताना चाहते हैं, लेकिन प्रेम में मतवाली गोपियां उद्धव की बातों को कहाँ सुनने वाली थी। उन्होंने उद्धव को खरी खोटी सुनाई। कब? जब वे दोनों बातें कर रहे थे उसी समय एक भंवरा वहां आ जाता है और गोपियां उन भंवरे के माध्यम से उद्धव को जो है ना उल्हाना देती हैं। और गोपियां कहती हैं कि उद्धव, तुम जैसा बड़भागी कोई नहीं है जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम का महत्व नहीं समझ पाया। जिस श्री कृष्ण ने हमारे मन को चुरा लिया है, आपको प्रेम की परिभाषा का आद ही नहीं आया। बहुत से उदाहरण देती हैं गोपियां। गोपियों का वियोग उच्च कोटि का वियोग है। वे कहती हैं कि तुम तो एक ऐसे कमल के समान हो जो पानी में रहते हुए भी पानी से कभी परिचय प्राप्त नहीं कर पाए, यानी उसे छू नहीं पाए। तुम प्रेम की नदी यानी श्री कृष्ण के पास रहते थे, लेकिन फिर भी तुमने उस प्रेम को अनुभव ही नहीं किया उद्धव। और उद्धव, तुम जो ये बातें हमें सुना रहे हो ना, ये हमें कड़वी ककड़ी की तरह लगती हैं, क्योंकि हमारा जो दिल था, जो हमारा हृदय था, वो तो श्री कृष्ण लेकर चले गए। और तुम अब योग का संदेश जो दे रहे हो वो हमारे बस की बात नहीं है। गोपियां यह भी कहती हैं कि यह जो आपका उपदेश है ये उन लोगों को जाकर के सुनाओ जिनके मन चंचल होते हैं, यानी हम चंचल मन की नहीं हैं। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी हैं। इसमें गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम का उदाहरण देती हैं। बहुत खूबसूरत उदाहरण है। आप देखिए, हमारे हरी हारील की लकड़ी। गोपियां कहते हैं कि हम तो श्री कृष्ण को पल प्रतिपल सोते जागते हम उसको इस तरह से याद करती हैं जैसे हारील पक्षी अपने पंजे में एक तिनका जो है रखता है हमेशा। ऐसे ही हम अपने अंतर्मन में बार बार श्री कृष्ण का ही नाम लेते हैं। दूसरी तरफ गोपियां उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को भी आड़े हाथों लेती हैं, और ये प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है। जहां प्रेम होता है वहां पर उल्हाने भी होते हैं, वहां पर शिकायतें भी होती हैं। तो गोपियां कहने लगी कि उद्धव, श्री कृष्ण मुझे लगता है कि राजनीति में पारंगत हो गए हैं, जो तुम्हें भी यहां आकर के राजनीति की बातें सिखाने लगे। उनको बोलो जाकर के हमारे दिल 10-20 नहीं है, एक ही है और तुम ले आए हो। और उनको ये जाकर के कह देना कि राजा का ये धर्म नहीं होता है कि वो अपनी प्रजा पर अत्याचार अन्याय करे, क्योंकि गोपियां जो हैं वो निश्चित रूप से राजा की प्रजा हैं।
श्री कृष्ण राजा हो गए हैं, इसलिए राजा को कभी भी अपनी प्रजा पर अत्याचार अन्याय नहीं करना चाहिए। उद्धव, तुम जो ये संदेश लेकर आए हो ये हम नहीं समझ पा रही हैं। तो ये एक प्रेम की पराकाष्ठा है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, और प्रेम वो होता है जो किसी भी कीमत पर आदान प्रदान का साधन नहीं होता है। उद्धव को गोपियों ने विशेष रूप से इसलिए भी प्रताड़ित किया है कि वे प्रेम की जगह ज्ञान को महत्व देते हैं, और गोपियां भोली हैं। गोपियों को इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। ये सूरदास के तीनों पद बहुत ही सरल हैं, सहज हैं। भाषा, अलंकार आदि की कसौटी पर अगर देखें तो ये अपने आप में एक नायाब रचना है, जो सूरदास जी को आज भी हमारे बीच जीवंत अवस्था में अनुभव करने के लिए काफ़ी हैं। तो बच्चों, आज हम इतना ही, आगे हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा, धन्यवाद, शुभ दिन।